यार कुछ कुछ दिन पहले नाम जप करो भगवान का, कुछ दिन नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आहार करो, माता पिता की सेवा करो, फिर हमसे बात करो तो कुछ समझ में आएगा। कुछ दिन नाम जप करो। भाई देखो, अगर ककारा मात्रा का ABCD का ज्ञान हो जाए तब तो फिर बात कुछ अंग्रेजी से करे तो समझ, अब ABCD नहीं आती, अब कैसे बात करे। बात है कि अब बिल्कुल देहाभिमान में फंसे हुए हो आप, कोई साधना नहीं है भगवत मार्ग की, और ब्रह्म तत्व की बात, आत्म तत्व की बात ये बड़ा गूढ़ विषय है। तो हमें लगता है पहले नाम जप करो। आत्मानुसंधान के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। गुरु भक्ति, माता पिता की भक्ति, भगवान की भक्ति, समाज की भक्ति, इससे हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तो नानात्व तो खत्म हो जाएगा। नहीं ना, ऐसा भ्रम बैठा हुआ है नानात्व तो का, मैं मोर तोर तय, बहुत जोर का बैठा हुआ है। एक दो बार पढ़ने सुनने से थोड़ी जाएगा। पहले भजन करो डट के। देखो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि 5 वर्ष की अवस्था में दिगंबर रहते हैं, हर समय आत्मबोध से तृप्त रहते हैं, लेकिन उनकी जबान से हर समय निकलता रहता है हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। समझ रहे हो? ज्ञान भक्ति वैराग्य तभी पुष्ट होते हैं जब भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा सुनी जाती है। तो भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो, और नाम जप तभी होता है जब पवित्र आहार होता है। ये अंडा मुर्गी मुर्गा सब अपवित्र आहार, राक्षसी आहार खा के अज्ञान बढ़ता है। और ये चाउमीन और ये बर्गर और दुनिया की नौटंकी चली ना बाजार वाली, ये खा के कहीं साधना होती। अब आजकल यही खाते होगे, आजकल तो यही खाने के लड़के। अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये ब्रह्म ज्ञान संयम की नींव नहीं है। और आत्मज्ञान की बात करें तो बकवास ही होगा। अब आजकल नए नए बच्चे तो भगवान की कृपा है कि सत्संग सुनने लगे, ये कृपा है। हाँ, भगवान की विशेष कृपा है भारतवासियों की, विदेश के भी जो सुन रहे हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं कि अपने कल्याण के लिए संत वाणी सुनने लगे, शास्त्र वाणी सुनने लगे तो अवश्य सुधार होगा। क्योंकि सुधार की एक ही जड़ है, शास्त्र सम्मत आचरण। वो हमें पता नहीं, वो संतों से पता चलता है। जब संत कृपा करते हैं, अपने अनुभूत वाणी के द्वारा शास्त्र सम्मत वार्ता करते हैं, तो हमारे जीवन में उसका प्रकाश होता है। इसलिए नाम जप करो और भगवान की भक्ति करो तो वही ज्ञान प्रदान कर देंगे। विठल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महाराष्ट्र के संतों ने सभी ग्रंथों में अष्ट सात्विक भाव का वर्णन किया है। महाराज जी, ये भाव आज भी उत्पन्न होता है। कुछ लोग इसे किसी के 1 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, कोई बिरले के 8 सात्विक भाव होते हैं। पर सात्विक भावों का मूल कारण क्या है? नाम जप। चाहे तुकाराम जी का ले लो, चाहे नामदेव जी का ले लो, चाहे एकनाथ जी का ले लो, चाहे ज्ञानदेव। भगवत चिंतन, शरीर संसार और भोगों का चिंतन छूट जाए और भगवान का चिंतन तन्मयता पूर्वक हो तो कोई भी सिद्धि, कोई भी स्थिति, कोई भी भाव ऐसा नहीं जो हमारे लिए दुर्लभ हो। खास बात समझ लो, हमारा चिंतन शरीर संसार भोगों में ना जाए, चित्त वृत्ति की एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में जाए, विठ्ठल भगवान के चरणों में। फिर देखो, रोना आने लगेगा, शरीर में कंप होने लगेगा, रोमांच होने लगेगा। जब उनका आनंद प्राप्त होता है ना, तो ये सब पसीने की बूंदें आने लगेंगी, एक मूर्छित अवस्था भी आ जाएगी, कुछ समय के लिए समाधि भाव भी आ जाएगा, देह भाव छूट जाएगा। ये सब भजन से होता है। आज प्रवचन की कमी नहीं, उपदेश की कमी नहीं, उपदेष्टा की कमी नहीं, भजनानंदी की कमी है। आज जो कमी है वो डट के भजन करने की कमी है। भजन नहीं है, खूब उपदेश है, खूब प्रवचन है, खूब उपदेष्टा है, खूब प्रवचन करता है, लेकिन भजनानंदी की कमी। भजन से उपदेश का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम आपसे कहा कि आज के बाद जो है आप ऐसा ना करना, तो वो चढ़ जाएगा आपके दिमाग में। जब अगर हम भजन कर रहे हैं और सच्चाई से चल रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में छा जाएगा कि यार प्रेमानंद बाबा ने कहा ये नहीं करना है, नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो छा जाएगा। और अगर हम ही गलत है, उससे कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। हमें लगता है कि हम अष्ट सात्विक विकारों की तरफ दृष्टि न रखें, हम मूल में रखें कि अष्ट सात्विक विकार आते कहां से हैं? भगवान के चिंतन से आते। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो मेरा अनन्य चित्त से चिंतन करता है, अन्य चिंतन नहीं, अनन्य चिंतन। जैसे मीरा जी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
दूसरों न कोई बहुत बड़ी बात है, ये तो हम लोग भी कह लेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल। लेकिन सत्यता की बात है, ये हम नहीं बोल सकते दूसरों न कोई, वो मीरा जी ही बोल सकती है, या उस कोटि का कोई महापुरुष बोल सकता है। दूसरों न कोई, हमारा दूसरा कोई नहीं प्रभु के सिवा, विठल के सिवा हमारा कोई नहीं, राम के सिवा हमारा कोई नहीं, कृष्ण के सिवा कोई नहीं, वाहिगुरु के सिवा हमारा कोई नहीं। ये अनन्य भाव आना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो होता है ना कि हमें कोई परेशानी हुई तो कोई व्यक्ति याद आया, भगवान छूट गए, तुम शरणागत नहीं हो। जब तुम्हें परेशानी हो तो तुम्हारे सामने तुम्हारा राम, तुम्हें सुख मिल रहा तो तुम्हारे सामने तुम्हारा हरि, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा विठल, उसके सिवा कोई नहीं। तुकाराम जी के पास ढेर सारी सामग्री शिवाजी ने, लेकिन सब हटा दिया था ना कि मुझे विठल का दिया, भूख से रहना पसंद, लेकिन आपका ये सब, ये अनन्यता होती। विठल भूखे रखेंगे तो हम रह जाएंगे, लेकिन आपका दिया हुआ ये घी, हलवा, पूड़ी, रबड़ी, रसगुल्ला ये नहीं। अपने इष्ट का अनन्य होकर निरंतर चिंतन करने से सब भाव आने लगते हैं। अब जैसे गाढ़ चिंतन हो रहा है और ये अनुभव कि हमारे प्रभु के सिवा कोई है नहीं, अब कैसे मिलोगे प्रभु, क्या करें। अब वो असमर्थ व्याकुल हो गया, तो असमर्थ और व्याकुलता में रोना आता है। रोता कौन है? असमर्थ और व्याकुल। अब मिलना चाहते हैं पर हम असमर्थ हैं, हम कैसे आपसे मिले, तो रोना आने लगता है। रुदुर स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हा कृष्ण, हा प्रियाजू, हा कमल नयन, हा प्राणनाथ, कब मिलोगे। अब रोते रोते इतना पवित्र हृदय हो गया, समाधि लग गई, मानो कृत्यता का अनुभव हो गया। उसमें भगवान के रूप को देखा, अब खड़ा हो गया, नृत्य करने लगा। अभी रो रहा था, अभी नाचने लगा। भगवान की कोई लीला स्फुरित हुई, ठठाका मारकर हंस रहा है, भूमि पर लौट रहा है। ये सब विकार तभी आते हैं जब भगवान से अपनापन और अनन्य चिंतन भगवान का होता है।